नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता यूपी ही नहीं बल्कि पश्चिम से पूरब तक बढ़ती रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां कर बीजेपी के पक्ष में जनादेश दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले योगी अब पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा के दौरे पर हैं। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में वो 2 दिन रैलियां करेंगे, आज और कल। इसे हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता से जोड़कर देखा जा रहा है। इस रिपोर्ट को जरा देखिए। त्रिपुरा चुनाव को लेकर शंखनाद हो चुका है। जी हां, वही त्रिपुरा जहां बीजेपी का कभी खाता भी नहीं खुला था, लेकिन साल 2018 में बीजेपी ने ऐसी सियासी चाल चली कि सियासत की बिसात पर विपक्षी दल के सारे मोहरे चारों खाने चित हो गए। और फिर क्या था, बीजेपी ने लाल झंडे को उखाड़कर फहरा दिया अपना झंडा। एक बार फिर 16 फरवरी को त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के त्रिपुरा दौरे पर हैं, जहां वह 2 दिनों तक प्रदेश के कई विधानसभा सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाते हुए दिख रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को त्रिपुरा भेजने के पीछे भी बीजेपी की बड़ी रणनीति है। त्रिपुरा में नाथ संप्रदाय के लोगों की बड़ी आबादी है। त्रिपुरा में लगभग 35% आबादी नाथ संप्रदाय की है। गोरक्षनाथ पीठ संप्रदाय के लोगों का मुख्य पीठ है। गोरखपुर के गोरक्षनाथ पीठ के महंत हैं सीएम योगी। त्रिपुरा में गोरक्षनाथ पीठ के 2 बड़े मंदिर हैं, एक राजधानी अगरतला में, दूसरा धर्मनगर में। इसके अलावा मजलिसपुर में भी गोरखनाथ मंदिर है। त्रिपुरा में लगभग 30% बंगाली नाथ संप्रदाय के लोग निवास करते हैं राज्य में साल 2018 में। ऐसे में इस नाथ संप्रदाय को अपने पाले में रखने के लिए योगी आदित्यनाथ पूरी कोशिश करेंगे। पूर्वोत्तर के इस राज्य में साल 2018 में बीजेपी ने इतिहास रचा था। साल 2018 में 25 साल के लाल किले को एक प्रचंड बहुमत के साथ ध्वस्त कर दिया था। उस चुनाव में 60 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और उसके सहयोगी दल ने साथ मिलकर 43 सीटें जीती थी। वहीं सीपीएम को 16 सीटों से संतुष्ट होना पड़ा था। अब एक बार फिर चुनाव सामने है। सीपीएम ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया और ममता बनर्जी की टीएमसी भी किस्मत आजमाने जा रही है। वहीं भाजपा के सामने सत्ता वापसी की बड़ी चुनौती है। लेफ्ट को कांग्रेस का साथ, बीजेपी का भी दांव। बीजेपी ने आईपीएफटी के साथ गठबंधन का किया ऐलान। भाजपा की सत्ता वापसी की बड़ी चुनौती। त्रिपुरा में बहुमत का आंकड़ा 31 रहता है। भाजपा के स्टार प्रचारकों में शामिल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज त्रिपुरा में भाजपा के लिए वोट मांगेंगे। दरअसल इस पूर्वोत्तर राज्य को वाम दलों के गढ़ के रूप में देखा जाता था, लेकिन भाजपा ने पूर्वोत्तर के राज्यों में अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित कर वाम दलों की वैचारिक स्वीकार्यता को गहरी चुनौती दी थी। अभी भी वाम दल यहाँ के सबसे प्रमुख दलों में शामिल हैं और वे अपनी वापसी के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का त्रिपुरा दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब हिंदुत्व को राष्ट्रीय धर्म बताने के उनके बयान पर जमकर राजनीति भी हो रही है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को चुनाव होने हैं और 2 मार्च को इंडिया वॉइस पर सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजे आएंगे। न्यूज डेस्क, इंडिया वॉइस। तो योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता का नतीजा है कि अब त्रिपुरा में भी पूरी भूमिका बनाने पहुंचे हैं और आज वहां पर जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं सीएम योगी। इस दौरान विपक्षी दलों पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं। इस दौरान सीएम योगी ने क्या कुछ कहा एक रैली को संबोधित करते हुए, वो भी जरा आपको सुनवा देते हैं। शासनकाल में आपने देखा होगा, घोटाले पे घोटाले, रोज एक नया घोटाला कांग्रेस का सामने आ जाता था, रोज एक नया घोटाला सामने आ जाता था। क्या अराजकता पैदा की थी कांग्रेस ने? क्या अराजकता पैदा की थी? कभी कोयला घोटाला,
कभी 2G घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ घोटाला। ये घोटाला कांग्रेस की पहचान बन चुकी थी। लेकिन आज जब नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, आज जब किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, आज जब विकास की योजनाएं तीव्र गति से आगे बढ़ रही हैं, आज जब आस्था का सम्मान हो रहा है, तो कांग्रेस कम्युनिस्टों के साथ मिलकर के इसको पचाना नहीं चाहती, बल्कि इसके खिलाफ साजिश रचना चाहती है। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में अच्छा काम किया है। पूरे देश के अंदर अच्छा काम हुआ है। और त्रिपुरा को तो बोलना ही क्या, 5 वर्ष पहले भी मैं आया था, तब मैं देख रहा था मकान नहीं थे, आवास नहीं थे गरीबों के पास, बिजली नहीं थी, उज्ज्वला योजना के कनेक्शन नहीं मिल पा रहे थे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा था, हर घर नल की योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत नहीं मिल पा रही थी, सुरक्षा का वातावरण नहीं था। लेकिन 5 साल के बाद जब मुझे त्रिपुरा में आने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि डबल इंजन सरकार का प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और श्री डॉक्टर माणिक शाह के नेतृत्व में आज यहां पर इन योजनाओं का लाभ हर घर तक बिना भेदभाव के त्रिपुरा वासियों को प्राप्त हो रहा है। तो सुना आपने योगी आदित्यनाथ को आज त्रिपुरा पहुंचे हैं, जहां पर रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और एक रैली के संबोधन के दौरान ये उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। भारत गांधी जी हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं। भारत गांधी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। अमलेंद्र त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अमलेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अमलेंद्र जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। अभी आपने सुना कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को दरअसल लूट की सरकार करार दिया है, और इसके साथ ही 5 साल पहले का वो जिक्र कर रहे हैं कि जब 5 साल पहले वो त्रिपुरा गए थे तब कुछ नहीं था वहां पर, और आज की स्थिति वहां पर 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा की तस्वीर बदल दी है। बड़ी चुनौती है आपके सामने इस बार भी। देखिए, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और स्वयं मियां मिट्ठू बनने वाली कहावत है। खुद जाके खुद की तारीफ कर रहा है, ये बहुत ही हास्यास्पद और दुखद भी है। अभी उन्होंने जो आरोप लगाए कि जो पिछली कांग्रेस पर सरकारें रही हैं, कोयला का नाम आया या बहुत सारे ऐसे नाम आए, एक भी घोटाला साबित नहीं हुआ, या जो कोई छोटे मोटे घोटाले उसमें जो जेल गए वो अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोग हैं। अभी वर्तमान समय में सबसे बड़ा घोटाला जो LIC का है, SBI का है, अडानी वाला है, आज संसद में इस पर चर्चा हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में हुआ है। बहुत अच्छी बात, आप त्रिपुरा जाए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, नेहरू जी का बनाया हुआ लोकतांत्रिक देश है। आप चाहिए जहां प्रचार करिए, आपकी इच्छा की मर्जी, लेकिन आप पहले यूपी के मुखिया हैं, एक प्रदेश के मुखिया हैं, आप वहां के हालात देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में क्राइम के मामले में नंबर 1 पे है। ये इनके सरकार के आंकड़े आते हैं कि लखनऊ जो प्रदेश की राजधानी है सबसे असुरक्षित राजधानी है जितने भी भारत देश के अन्य प्रदेशों की तुलना। बेरोजगारी में भी उत्तर प्रदेश टॉप 10 प्रदेशों में आता है। शिक्षा के नाम पे आप देख लीजिए कितनी यूनिवर्सिटी पिछले 5 वर्षों में खुली है, 7 वर्षों में खुली है, शायद ही ये बता पाए। एक भी विभाग इनका अभी तक भरा नहीं है, इसमें 100% नौकरियां दी हो। अमलेंद्र जी, इतनी नाकामियों के बावजूद वजह क्या है कि उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार को रिपीट कर दिया, उत्तराखंड में भी कर दिया, त्रिपुरा में देखिए शून्य से शिखर तक पहुंच गई भारतीय जनता पार्टी। क्या वजह है कि आपकी जो लोकप्रियता है वो घटती चली जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी की जो आप खामियां गिना रहे हैं उसको जनता सराखों पर बिठा रही है? देखिए, एक झूठ की जो हांडी है ना, काट की हांडी, उसे एक बार चलती है, तो झूठ बोल के धर्म के नाम पे, जात के नाम पे लोगों को लड़ा के एक बार सरकार बना ली, 2 बार बना ली, लेकिन जनता अब जागरूक हो चुकी है। वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना जान चुकी है। अभी आप त्रिपुरा में जो कांड हुआ था अपनी जमीन को लेके, आपने वो देखा। तो ये सिर्फ इनका एक उद्देश्य है, एक मकसद है कि आपस में लड़वाना, सिर्फ एक उद्देश्य है, और आपस में लड़ाई करा के सत्ता हासिल करना।
तो जनता इन चीजों से ऊब चुकी है। अभी जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, तो इसका बहुत ही अच्छा पॉजिटिव आउटकम्स आ रहा है। तो सिर्फ त्रिपुरा ही नहीं, बाकी जहां भी चुनाव है, मेघालय या अन्य प्रदेश अभी आने वाले समय कर्नाटका में है, मध्य प्रदेश में, तो जनता आशावादी नेतों से कांग्रेस की ओर देख रही है। इनको पिछले 8 वर्षों से केंद्र में, 9 वर्षों से केंद्र में और लगभग 9-10 साल अलग अलग राज्यों में टाइम दे रखा है इनको। एक बहुत बड़ा टाइम होता है 9 साल 10 साल का, इन्होंने किया क्या? तो जनता इस चीज को भी देख रही है, इसका आकलन कर रही है, जो उसने गलतियां की तो सुधारना चाहती है। और बिल्कुल कुछ कमियां हमें जरूर रही होगी, जो हम आज धरातल में आए, हम लोग इतनी कम सीटें आई, तो वही हमारी जो वहाँ की मैनेजमेंट टीम है, हमारी कांग्रेस की कमेटी है, वहाँ जो कैंपेन कमेटी है, वो इस पर वर्किंग करके बाकायदा अपना टिकट वितरण लेके, इस चुनाव में जाने को लेके और सारे मुद्दे लेके जा रही है। नहीं, मुद्दे तो ठीक है अमलेंद्र जी, आ गई आपकी बात। देखिए, मुद्दे तो जो हैं सो हैं, लेकिन अब आपको ऐसा खतरा नजर आया सामने कि जो आप लेफ्ट के सामने आप खड़े हुआ करते थे, आज उसी लेफ्ट से हाथ मिला करके चुनावी जंग में कूदे हुए हैं। और आपने एक बात और कही कि दरअसल सीएम योगी ने आज जो है वो मियां मिट्ठू हो रहे, तो ये हास्यास्पद बात आपने कहा है। हास्यास्पद बात नहीं है, दरअसल आप किसी एक राजनीतिक दल का नाम बता दीजिए जो अपनी रैली को संबोधित कर रहा हो और किसी दूसरे राजनीतिक दल को तारीफ कर रहा हो। आप बताइए, आपके किसी नेता ने किया? नहीं किया होगा। तो इस वजह से सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तारीफ करते हैं। ठीक है, आएंगे आपके पास। गौतम गंभीर जी ने कांग्रेस दिल्ली में अभी आम आदमी सरकार है, और एचडी में आम आदमी और भाजपा ही विपक्ष में है, पक्ष विपक्ष में है। तो गौतम गंभीर जी ने कैसे कांग्रेस पे तारीफ की, कैसे उन्होंने काम किया? तो बिल्कुल इनको भी पिछली सरकारों पे आरोप लगाओ, लेकिन इतना भी लगाओ कि पिछले 5 वर्षों में आएंगे आप। ठीक है, पहले लोग सड़कों पर रहते थे। ठीक है, भारत गांधी जी, त्रिपुरा की क्या स्थिति नजर आ रही है? भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती नजर आ रही है या फिर राह आसान नजर आ रही है? देखिए, जितनी मेरी समझ त्रिपुरा के चुनाव और वहां की परिस्थितियों के बारे में है, इस बार भारतीय जनता पार्टी को कोई खबर नहीं मिलने वाली है। और कम्युनिस्ट पार्टी की लोकप्रियता वहां बहुत तेजी से फैली है, वापस आई है, और कम्युनिस्ट वाला है। और भारतीय जनता पार्टी का पिछले 5 साल तक सरकार वहां चली है, तो काफी उठापटक भी रही है। त्रिपुरा के समाज में बंगालियों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और एनआरसी के कारण जहां बीजेपी को अन्य प्रदेशों में फायदा हुआ है, वहां त्रिपुरा में बंगाली कटघरे में खड़े हुए, और उनको एक खतरा महसूस हुआ है कि अगर एनआरसी की ये जो धारा आगे चलती रही, तो जैसे असम में बंगालियों को, मुसलमानों को निशाना बनाया गया, लेकिन बंगाली नागरिकता खो बैठे, उसी तरह का खतरा त्रिपुरा में भी है। और इस खतरे से किसी भी तरह बंगाली बचना चाहते हैं। इसलिए अब जो भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका है कि भाई सब्जी में नींबू निचोड़ दो तो स्वादिष्ट हो जाती है, विटामिन सी बढ़ जाता है, दाल में निचोड़ दो तो विटामिन सी बढ़ जाता है, और सलाद में निचोड़ दो तो विटामिन सी बढ़ जाता है, स्वादिष्ट हो जाती है, लेकिन दूध में निचोड़ दो तो दूध फट जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने वो जो नींबू निचोड़ने का काम किया, वो सब जगह तो उनका कामयाब रहा, जो धार्मिक ध्रुवीकरण का नींबू है, लेकिन वो पश्चिम बंगाल में और त्रिपुरा में उल्टा ही पड़ना था। यहाँ पर एक चीज और समझना चाहेंगे भरत जी, आपने नींबू का जिक्र किया, तो त्रिपुरा क्या दूध नजर आ रहा है या फिर सलाद नजर आ रहा है? वजह हम ये इसलिए पूछ रहे हैं, सुन लीजिए, वजह इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जिन बंगालियों का आप जिक्र कर रहे हैं, माना जा रहा है कि दरअसल त्रिपुरा की आबादी का 30% लोग ऐसे हैं ये जो गोरखनाथ मठ के अनुयायी हैं, और यही वजह है शायद कि बीजेपी ने ये दांव चला है, सीएम योगी को वहां पर भेजा है और अपने पाले में लाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। क्या ये जो रणनीति है काम नहीं आएगी? नहीं, मेरे को नहीं लगता, बिल्कुल भी काम नहीं आएगी, क्योंकि जो गोरख संप्रदाय के वहां पर हैं, जो नाथ संप्रदाय के लोग वहां पर हैं, वो पॉलिटिकली बहुत अवेयर हैं, वो केवल धर्म के दलदल में धंसे हुए नहीं हैं। आप देखें कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी बंगाल लीडर था, और बंगाल का सबसे बड़ा प्रभाव त्रिपुरा पर है। ऐसे कहो ये दोनों केवल 2 प्रदेश हैं, लेकिन दोनों की तासीर एक है। जब विभाजन नहीं हुआ था
तो त्रिपुरा, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल एक ही थे। जी बिल्कुल। इनका समाज एक था, इनकी भाषा एक थी, इनकी संस्कृति एक थी, इनका सब कुछ एक था। तो और सबसे ज्यादा ये लोग प्रशिक्षित थे, शिक्षा दीक्षा में आगे थे और प्रोग्रेसिव थे। आप देखें कि कम्युनिस्टों का शासन लंबे समय तक पश्चिम बंगाल पर चला और त्रिपुरा पर भी चला, लेकिन कम्युनिस्टों के जो क्रूरता होती है, जो कम्युनिस्टों का अंदाज होता है, उसे आज ही जाकर के इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक बार टेस्ट करने के लिए दिया था और भाजपा ने नारा भी लगाया था, एक बार भाजपा सरकार। तो एक बार अब त्रिपुरा वाले समझ गए, बस एक ही बार। अब इसके बाद वो इस जोखिम को लेने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन किया है, रोजगार खत्म हुआ। त्रिपुरा पहले से बहुत परेशान प्रदेश है, वहाँ रोजगार नहीं है, वहाँ इंडस्ट्रीज नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है और कोई परिस्थिति में फर्क नहीं पड़ा। उल्टे भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार निजीकरण किया है, धुआंधार निजीकरण किया है, उससे उन लोगों को भय पैदा हो गया है कि तो और ज्यादा लुटिया डूब जाएगी। इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ अच्छे संकेत नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लिए भी कुछ अच्छे नहीं है। वहाँ जो लीड मिलेगी वो कम्युनिस्ट पार्टी को मिलेगी, कांग्रेस को भी नहीं मिलेगी। अब ये ठीक है कि कम्युनिस्ट पार्टी के नाव पर बैठ करके हो सकता है कांग्रेस भी अपनी नैया पार कर सकती है। ठीक बात, ये हो सकता है। इस बीच हमारे साथ दीपक बघेल जी भी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। धन्यवाद योगेश जी। इस बार रास्ता बड़ा कठिन है दीपक जी। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भारत गांधी जी भी जुड़े हुए हैं, वो भी कह रहे हैं कि जो स्थिति पिछले बार थी उससे कहीं उलट नजर आ रही है और ममता बनर्जी भी इस बार मैदान में है। जितनी आसान ये रास्ता आप समझ रहे हैं, जितना उतना आसान दरअसल है नहीं इस बार। क्या लगता है आपको? योगेश जी, प्रत्येक चुनाव होता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे उत्तराखंड का चुनाव हो, राजस्थान का चुनाव हो या गुजरात का चुनाव हो, हिमाचल का चुनाव हो, जितने भी अभी तक चुनाव हुए हैं उस समय में कहीं ना कहीं देखिए जब चुनावों से पहले बात आती है तो इसी प्रकार से बातें की जाती है। भारतीय जनता पार्टी की डगड़ बड़ी मुश्किल पर निगटकी, इस प्रकार से बातें लगातार चलती रहती है और हम लगातार कहते रहते हैं कि देखिए ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से अन्य राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लोगों का प्रेम इसमें मिला है, उसी प्रकार से त्रिपुरा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को मिला है और मिलता रहेगा और आगे भी देखिए मिलने जा रहा है। जहां पर भी देखिए योगी आदित्यनाथ जी जा गए हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी का अपना जो सुशासन है, अपना जो सुरक्षा का माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से डेवलप किया है, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से एक बिजनेस का माहौल तेज हुआ है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, तो ये जो मॉडल है उत्तर प्रदेश का वो अन्य राज्यों को भी पसंद आने लगा है और उसी प्रकार से जो योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता है उसी प्रकार से बढ़ रही है। योगी जो मॉडल है विकास का, उसको लोगों ने पसंद किया, उसी में जब योगी जी जाते हैं तो उनकी लोकप्रियता के कारण लोग समझते हैं और भारतीय जनता पार्टी को वोट डालते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले चुनाव में ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी और त्रिपुरा भी देखिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छी खासी वोट आपको वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करते हुए लोगों का नजर आएंगे आप। ये सारी बातें ठीक हैं दीपक जी, लेकिन इस बार जो है लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ नजर आ रही है और अगर पिछले चुनाव नतीजों का अगर हम जिक्र करें तो दोनों पार्टियों को अगर जोड़ लें तो 50% वोट बैंक दोनों पार्टियों का नजर आ रहा था। तो क्या ये नहीं लग रहा आपको कि इस बार वास्तव में ये दोनों पार्टियां जब साथ आई हैं चुनावी मैदान में तो राह थोड़ी और कठिन है? जी देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाजवादी पार्टी और सपा का जो गठबंधन था उसको भी बहुत बड़ा गठबंधन बताया गया था, परंतु क्या हुआ, तो ऐसे सभी राज्यों में कहीं ना कहीं किसी न प्रकार से, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो कांग्रेस हो, ऐसे गठबंधन होते रहते हैं, पर जनता में उनकी स्वीकार्यता कितनी बची है, लोग कितना उनको समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों पर तो लगातार जनता अपनी मोहर लगाती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी जो अपने विकास के मॉडल को लेकर जनता के बीच में जाती रही है, हमने जो विकास किया हम उसको जनता के समक्ष में रखते रहे और जनता उस पर लगातार भरोसा भी जलाती है। देखिए हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है उस पर भी भरोसा है और प्रदेश के नेतृत्व पर भी जनता का भरोसा लगातार बना हुआ है। तो उसी का कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से विश्वास है कि त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। अमलेंद्र जी, आपके पास कौन सा मॉडल है भाई? देखिए योगी मॉडल को प्रस्तुत किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से तो त्रिपुरा में। देखिए एक बड़ी अच्छी कहावत है हिंदी भाषी में कि घर में नहीं खाने को अम्मा चुली बुझाने को, तो वो एक कहावत बहुत अच्छी चरितार्थ होती है योगी जी पर और भारतीय जनता पार्टी पर कि उत्तर प्रदेश तो संभल नहीं रहा, आप चल दिए त्रिपुरा। चलिए अच्छी बात है, आप जाइए, एक लोकतांत्रिक देश है,
यहाँ के आंकड़े उठा के देख लीजिए, कितनी बेरोजगारी दर है, कितना क्राइम रेट है और कितने लोग असुरक्षित है यहाँ पे। खैर, आते हैं मॉडल की बात, तो उस कांग्रेस पास ओपीएस, जैसे अभी हिमाचल में सरकार हमारी आई, ओपीएस की बहाली हुई, राजस्थान में ओपीएस की बहाली हुई, छत्तीसगढ़ में ओपीएस की बहाली हुई है। उसके अलावा किसान कर्जा माफी, आप देखते हैं कितने किसान हत्या करते हैं, कितने उनको टॉर्चर किया जाता है कर्ज के नाम पे। तो किसान कर्जा माफी और बिजली बिल भी एक बड़ी आफत है, खासकर जो हिंदी भाषी बेल्ट है वहां के लिए, और वहां भी है। उसके अलावा सीए एनआरसी है। इन सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच में जा रही है और अच्छा वहां पर रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। उसके अलावा जैसे आप छत्तीसगढ़ में देखा कि कैसे जो वहां पे विकास किए गए, कैसे वहां पे लोगों को रोजगार दिए गए। आप राजस्थान देख लीजिए, लगभग सारे डिपार्टमेंट में 78% नौकरियां भर दी गई हैं, चाहे पेट की रही हो, चाहे राजस्थान पीसीएस की रही हो, चाहे अलग अलग विभागों की हो। तो यही सारे मॉडल लेके वहां पे कांग्रेस पार्टी जाएगी और लोगों के बीच अपनी बात रखेगी। दूसरी तरफ है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के मॉडल दिखाई देख लीजिए। गुजरात मॉडल बोलेंगे जरूर, लेकिन मॉडल में क्या है, अंदर क्या है, कुछ नहीं। गुजरात छोड़ दीजिए, अब तो यूपी मॉडल चलने लगा, अब तो बुलडोजर बाबा का नाम चलने लगा ना, अब तो गुजरात मॉडल तो पीछे हो गया। मैं कह रहा हूँ वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे बुलडोजर बाबा, इसके अंदर क्या आप बताइए ना कि क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की, हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी की। अभी बिहार हाई कोर्ट का एक बड़ा वीडियो वायरल हुआ था, जब साहब कह रहे थे क्या ये बुलडोजर कहाँ से आप ले आए, कौन से संविधान के अनुच्छेद में दिया हुआ है। तो ये सत्ता के दम पे खुद को सरकार, संविधान, न्यायपालिका से ऊपर समझ लेना बहुत ही गलत है। लेकिन एक बात यहाँ पर समझ लीजिए अमरेंद्र जी, जब चुनाव होता है ना, तो ये जब चुनाव होता है तो ये अदालतों में बैठे लोग मतदान जरूर करते हैं, लेकिन अदालतें मतदान नहीं करती हैं, जनता मतदान करती है और जनता को क्या भाता है वो जनता डिसाइड करती है। इस बात को समझना होगा हमको भी, आपको भी और सारे राजनीतिक दलों को। ठीक है, जनता के घर पे ही चलता है। भारत गांधी जी, आपका आखिरी कमेंट। जी, अपना सवाल एक बार दोहराएं प्लीज। आपका आखिरी कमेंट करें। मेरा आखिरी कमेंट यही है कि त्रिपुरा में तो मेरी समझ से सत्ता परिवर्तन हो रहा है और कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी कितनी दूर तक आगे चलेंगे हम कह नहीं सकते। हो सकता है इसका फायदा बीजेपी को मिले। और कांग्रेस की जहां तक स्थिति है वो बहुत इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है वहाँ, क्योंकि कांग्रेस एक बूढ़ी पार्टी हो गई है और उसका चेहरा जरूर जवान है लेकिन विचार उसके बूढ़े हैं। हालांकि बूढ़े लोगों को बाहर करने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जब तक विचारों को नयापन नहीं आएगा तब तक केवल शरीरों को बूढ़ापन बाहर करने से कांग्रेस नहीं आगे बढ़ने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मजबूत टक्कर दिया है और इतनी मजबूत टक्कर भाजपा ने दिया है कि उससे उभरने के लिए और उसको परास्त करने के लिए इनको क्रांतिकारी बदलाव अपनी विचारधारा में करना पड़ेगा। और जिसके लिए अभी तो मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है भविष्य में अगर कांग्रेस ने अपना कुछ आत्म रूपांतरण या आत्म क्रांति किया तो जरूर शायद बीजेपी को हटा सके। बल्कि निकट भविष्य में तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि कांग्रेस बीजेपी का कोई विकल्प बनने जा रही है। हाँ, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी जरूर भाजपा का विकल्प बन पाएगी। उसका वजह है खास करके पूर्वांचल के प्रदेशों में, पूर्वोत्तर के प्रदेशों में, जहां पहले से ही रोजगार की स्थिति बहुत खराब है, आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। अभी भी लोग बांसों के मकानों में रहते हैं, अभी मकान वहां पर नसीब नहीं है लोगों को और उन्हें अभी उत्तर प्रदेश और बिहार की स्थिति में पहुंचने में 50 साल लग जाएंगे। तो और भारतीय जनता पार्टी की भी कोई ऐसी पॉलिसी है नहीं कि लोगों को कुछ राहत दे पाए। वो 5 किलो अनाज के नाम पर जरूर उनको थोड़ी बहुत राहत मिली है, लेकिन उससे लोगों के जो परिवारों की आर्थिक स्थिति है वो सुधरती नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति में कम्युनिस्ट पार्टी एक आकर्षण है वहां के लिए। ये कहा जा सकता है कि सभी के लिए बड़ी चुनौती है। अगर कोई ये समझ रहा हो कि ये राह आसान है तो ये राह आसान नहीं है, कांटे की टक्कर नजर आ रही है। भारत गांधी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दीपक बघेल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो त्रिपुरा में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरजते नजर आए, लेकिन अभी जिस तरीके से चर्चा में सब साफ बात निकल करके आई है कि दरअसल त्रिपुरा में अगर कोई राजनीतिक दल ये सोच रहा हो कि यहाँ की राह आसान है तो आसान नहीं है और मामला यहाँ त्रिकोणीय नजर आ रहा है। चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों पर आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।